आप सभी का अपना YouTube चैनल MK एग्ज़ाम में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह हिंदी इलेक्टिव विषय पर है, जिसका आपका मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में इस वीडियो पे इसी प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों का परीक्षा में भी दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। उससे पहले कहना है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आप लोगों का जितना भी इसमें क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का परीक्षा में डायरेक्टली पूछा जाएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है देख सकते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो दिया है वो इस प्रकार है, देख सकते हैं कि कवि नागार्जुन ने महामेघ को झंझानील से गरज गरज भिड़ते देखा है, क्यों कहा है। तो इसका आंसर होगा इस प्रकार कि पर्वतीय प्रदेश में भयंकर ठंड के समय कैलाश के शिखर पर कवि ने बादलों के समूह को तूफानों से लड़ते देखा है। प्रायः पर्वतों में बादल समूह तेज हवाओं से टकरा जाते हैं, जिनके कारण आकाश में भयंकर गर्जन होने लगती है। उन्हें देखकर आभास होता है कि वे लड़ रहे हैं। इसी कारण कवि ने कहा है कि महामेघ को झंझानील से गरज गरज भिड़ते देखा है। तो एक नंबर का आंसर आप इस प्रकार दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है वो इस प्रकार है, देख सकते हैं कि कवि को यहाँ पर कहा जा रहा है कि कवि को किस प्रकार की आस रात भर भटकाती है और क्यों। ठीक है, तो इसका जो आंसर दीजिएगा इस प्रकार दीजिएगा, कवि रात भर प्रकाश की आस में भटकता रहता है। वह चाहता है कि दिन जल्दी हो और प्रकाश फैल जाए। ठीक है, 3 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है उस प्रकार है, देख सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि जाग तुझको दूर जाना कविता में कवित्री महादेवी वर्मा मानव को किन विपरीत स्थितियों में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित कर रही है। यहाँ पर कह रहा है कि इस कविता में कवित्री मानव को आंधी और तूफान भयंकर की चिंता न करते हुए सांसारिक माया मोह के बंधनों को त्याग कर समस्त सुख भोग विलास को छोड़कर समस्त कष्टों को भूलकर और कठिनाइयों का सामना करते हुए निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दे रही है। तो इस स्थिति में कवित्री जो है आपका आग तुझको दूर जाना है कविता में कवित्री महादेवी वर्मा मानव को इन विपरीत स्थितियों में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित कर रही है। तो इसका आंसर आप इस प्रकार दे दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। पाठ के आधार पर यह स्पष्ट कीजिए कि इस आभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वहीं बहुत कुछ है, क्यों कहा गया। तो इसका आंसर आप इस प्रकार दीजिएगा, पाठ में लेखक यह शब्द इसलिए कहे हैं क्योंकि भारतीय लोग में आलस समा गया है। पाठ के लेखक के अनुसार कहा जा रहा है कि भारतीय जितने भी लोग हैं सब में आलस समा गया है, इस कारण वे काम करने से बचते हैं। मतलब काम करने से वे चाहते हैं कि बिना काम किए कैसे कमाई किए और कैसे खाना पीना हो जाए, बिना काम किए मतलब काम से वे भागते हैं। यह देखते हुए उन्होंने कहा कि अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वहीं बहुत कुछ है। मतलब इसी को देखते हुए कवि ने कहा कि इसमें जितना भी हो रहा है बहुत हो रहा है। वह कहते हैं कि इसके लिए हमें सबसे पहले अपने अंदर व्याप्त आलस को हटाना होगा। कवि का कहना है कि इसको भगाना होगा, सबसे पहले हम लोगों का अपने मन से इसको हटाना पड़ेगा। और भारतीयों ने
निकम्मेपन का जो रोग पाल रखा है उससे निजात पाना होगा। आलस मनुष्य को परिश्रम करने से रोकता है। मतलब कह रहा है कि भारतीय लोगों में जो निकम्मेपन है, मतलब जो काम करने की जो आलस बैठा रखा है अपने दिल में, उससे निजात पाना होगा। और आलस्य मनुष्य को परिश्रम करने से जो रोकता है, मतलब जो निकम्मे होते हैं वो परिश्रम से बहुत ही भागते रहते हैं, जिससे मनुष्य का और देश का विकास रुक जाता है। निकम्मेपन के कारण मनुष्य परिश्रम नहीं करता है, जिसके कारण देश का विकास और अपना भी विकास क्या होता है, रुक जाता है। तो इस प्रकार आप इस 4 नंबर का आंसर दीजिएगा। आपका 5वां नंबर जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार देख सकते हैं कि यहाँ पर कह रहा है कि सुखिया ने जिन समस्याओं के कारण गांव छोड़ा वही समस्या हर शहर में भट्टे पर उसे झेलनी पड़ी। मूलतः वह समस्या क्या थी, इसका आपको आंसर देना है। इसका जो आंसर दीजिएगा वो इस प्रकार दीजिएगा। देख सकते हैं कि रोजगार की समस्या को लेकर सुखिया ने गांव छोड़ा था, परंतु शहर में भट्टे पर आकर भी उसकी आमदनी अच्छी नहीं थी। कह रहा है कि रोजगार की समस्या को लेकर सुखिया जो थी वो गांव को छोड़ा था, परंतु शहर में भी आकर भट्टे में काम कर उसका आमदनी अच्छी नहीं थी। वे दिहाड़ी मजदूर थे, बेहतर जीवन तो दूर अपना गुजारा भी सुखिया और मानो किसी तरह कर पाते थे। मतलब जो वहाँ पर भी शहर पर भी आकर वह अपना जीवन यापन किसी तरह से चलाते थे। अंत में मजबूर होकर उन्हें भट्टे की मजदूरी भी छोड़नी पड़ी। मतलब लास्ट में उसको मजबूर होकर भट्टे में जो मजदूरी कर रही थी वो भी छोड़ना पड़ा। फिर से रोजगार की समस्या उनके सामने थी। फिर से उनका जो जब भट्टे का काम छोड़ दिया तो फिर से रोजगार की समस्या उनके सामने थी। इस प्रकार आप इसका आंसर दीजिएगा 5 नंबर का। उसके बाद आप 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि देख सकते हैं कि यहाँ पर कह रहा है कि ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले का दाम्पत्य जीवन किस प्रकार आधुनिक दंपतियों को प्रेरणा प्रदान करता है। इसका आप आंसर इस प्रकार लिखिएगा कि ज्योतिबा फूले ने सर्वप्रथम अपने पत्नी सावित्रीबाई फूले को शिक्षित किया तथा स्त्री शिक्षा के मिशन को पूरा करने में लग गया। इसके अलावे दोनों ने किसानों और अछूतों की झुग्गी झोपड़ियां में जाकर लड़कियों को स्कूल भेजने का आग्रह करते रहे। लोग इस काम के लिए उनका मजाक उड़ाते थे, परंतु उन्होंने हार नहीं माना और 30 साल के अथक प्रयास के बाद इस मिशन को पूरा किया। अतः हम इनकी इसी एकता को देखते हुए कर सकते हैं कि आज की आधुनिक दंपतियों का प्रेरणा प्रदान करता है। मतलब इनका जो परिश्रम था, इनको देखते हुए यह पता चलता है कि यह प्रेरणा मिलता है कि हमें भी इस प्रकार की कोशिश करनी चाहिए। तो आपको 6 नंबर का आंसर आप इस प्रकार दे दीजिएगा। इसके बाद 7 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है इस प्रकार देख सकते हैं। यहाँ पर दिया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र अथवा नरेंद्र शर्मा की किन्हीं 2 रचना के नाम लिखिए। आप इस प्रकार लिखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना क्या थी? अंधेरी नगरी और राजा हरिश्चंद्र। ठीक है। उसके बाद आपका नरेंद्र शर्मा की रचना जो थी वह थी आपका प्रभात फेरी और पलाश वन। इसके बाद 8 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है वो इस प्रकार है, देख सकते हैं। यहाँ पर जो दिया है देख सकते हैं, दुकान पर बैठे भी
बैठे बैठे भी मकबूल के भीतर का कलाकारी उसके किन कार्यकलापों से अभिव्यक्त होता है। यहाँ पर इसका आंसर इस प्रकार दीजिएगा, मकबूल दुकान पर बैठने के बाद भी ड्राइविंग तथा पेंटिंग करने में अपना सारा ध्यान लगाता था। ठीक है, मकबूल दुकान पर बैठने के बाद भी ड्राइविंग और पेंटिंग में अपना सारा ध्यान लगाता था। वह गल्ले का जुबानी हिसाब रखता था। इसके साथ वह अपनी आसपास व्यक्तित्व जीवन का 20 स्केचों को उकेरता था। इस तरह वह अपने आसपास आने जाने तथा उठने बैठने वाले लोगों के स्केच को बनाता था। इसमें घूंघट ओढ़े मेहतरानी, पेंच वाली पगड़ी पहने तथा गेहूं की बोरी उठाने वाला मजदूर, सिजदे के निशान व दाढ़ी से युक्त पठान तथा बकरी के बच्चे का स्केच बना करता था। अपनी पहली ऑयल पेंटिंग भी उसने दुकान पर रहकर ही बनाई थी। उसने एक फिल्म सिंगर से प्रेरित होकर अपनी किताब बेची और ऑयल पेंटिंग करना आरंभ कर दिया। इसी फिल्म ने उसे ऑयल पेंटिंग के लिए प्रेरित किया। तो आप इस प्रकार 8 नंबर का आंसर दे दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। 9 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार है कि चित्रकार वेंद्रे की पेंटिंग वैंगवार्ड के बारे में संक्षिप्त में लिखिए। तो इसका आंसर है इस प्रकार कि पेंटिंग वैंगवार्ड को वेंद्रे साहब ने 1933 में अपने घर पर ही एक कैनवस पर बनाई थी, जिसमें उन्होंने अपने छोटे भाई को नौजवान पठान के कपड़े पहनाकर मॉडल बनाया था। इसमें सिर पर हरा रुमाल, कंधे पर कंबल, हाथ में डंडा इत्यादि था। इस पेंटिंग के लिए वेंद्रे को मुंबई आर्ट सोसाइटी ने चांदी का मेडल प्रदान किया था। 9 नंबर का आप आंसर इस प्रकार दीजिएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार है, देख सकते हैं यहाँ पर जो दिया गया है कि किसकी चित्रकारी करने के लिए मकबूल ने बचपन में स्कूल की अपनी किताबें बेच दी थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उस प्रकार लिखिएगा, मकबूल ने कोल्हापुर के शांताराम की फिल्म सिंगर की पोस्टर का ऑयल पेंटिंग बनाने की सोची, तो उन्होंने ऑयल कलर और ट्यूब खरीदने के लिए अपनी बचपन की स्कूल की किताबें बेच दी। तो 10 नंबर का आंसर आप इस प्रकार दीजिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा।